सभी साधकों को सादर प्रणाम। परमपिता परमेश्वर और जगत जननी यह असीम अनुकंपा से और ऋषियों मुनियों की कृपा दृष्टि के कारण हम सबको कठोपनिषद के पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिछले 3 भागों में प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के 11 मंत्र का हम सबने पाठ किया है। आज हम सब प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के 12 से 25 मंत्रों का पठन, मनन और चिंतन करेंगे। हम सभी देवों, ऋषियों इस पारायण में हुए त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे। साथ ही भगवान वेद व्यास और गुरु शिष्य परंपरा के कारण यह शाश्वत ज्ञान जो हमें मिला है उन्हें पुनः पुनः नमन वंदन करते हुए कृष्ण यजुर्वेदी कठोपनिषद शांति पाठ को बारंबार शिरोधार करते हुए भगवान यमदेव से आज्ञा लेते हुए और परम श्रेष्ठ शिष्य नचिकेता को चरण स्पर्श करते हुए माता भगवती श्रुति को नमन वंदन करते हुए और उनकी आज्ञा लेते हुए कठोपनिषद के आगे के मंत्रों का पाठ करते हैं। यह कठोपनिषद का भाग 4 है। सभी को प्रणाम। प्रथम अध्याय के दूसरे वल्ली के आगे के मंत्रों का पारायण करते हैं। पारायण करने के पहले कठोपनिषद शांति मंत्र का पाठ करते हैं। शांति पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गौरुरेष्टं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। विशिष्ट तप साधना द्वारा देखे जाने योग्य सांसारिक विषय वासनाओं से परे अत्यंत गुप्त स्थान में स्थित बुद्धि रूपी गुहा में निहित गहन स्थल में विद्यमान अर्थात अंतःकरण में विराजमान सनातन उस दिव्य गुण संपन्न परमात्मा को। अभी यह परमात्मा जो ज्योति स्वरूप हो, जो भी जिस रूप में हो, उसको कैसे देखा जा सकता है? तो बता, सर्वप्रथम उसके लिए आपके अंदर विशिष्ट तप साधना चाहिए। अपने आप को तप से गलाना चाहिए। अपने अंदर के कषाय कल्मश को उसके द्वारा, तप के द्वारा नष्ट करना चाहिए। सांसारिक विषय वासनाओं से हमारे अंतःकरण को परे उठना चाहिए। तब जाके कहा वह अत्यंत गुप्त स्थान हमारे अंतःकरण में हम जानने के योग्य हो जाएंगे। बुद्धि रूपी गुहा, वह बुद्धि रूपी गुफा, गुह्य स्थान जहाँ पे गुप्त, जहाँ पे कोई सामान्य व्यक्ति, सामान्य चेतना, सामान्य
वहां पे कोई जा नहीं पाता, इसलिए उसको गुफा कहा है, गुप्त। वहां पे वह गहन स्थल में, बहुत कठिन स्थल में, किसी का भी वहां पे संभव नहीं है जाना। वहां पे विद्यमान सनातन उस दिव्य गुण संपन्न परमात्मा को, ज्योति स्वरूप परमात्मा को अध्यात्म योग के द्वारा जानकर, तभी अध्यात्म योग, ये सब चीजें अगर अपने जीवन में आ जाएगी तो हम अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ेंगे। जैसे जैसे चल पड़ेंगे अध्यात्म के मार्ग पे, तो योग का आविर्भाव होगा जीवन में। साधक का और सविता का जो योग रहता है, या गुरु और शिष्य का रहता है, आत्मा परमात्मा का योग होता है, तब जाके बुद्धिमान मनुष्य हर्ष और शोक, इन दोनों चीज से परे उठ जाएगा, उससे मुक्त हो जाएगा, और एक जो सच्चिदानंद, जो आनंद की स्थिति है, उसको वो प्राप्त करेगा, और उसे ही कहते हैं कि मुक्त हो जाना। एतुच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्य मणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। हे नचिकेता, तुम्हारे जैसे साधक इस आत्मिक ज्ञान को सुनकर इसे भली प्रकार ग्रहण कर तथा विवेक पूर्वक इस पर चिंतन करके धारण करने योग्य इस सूक्ष्म आत्म तत्व को समुचित रूप से जान लेते हैं। अभी सूक्ष्म आत्म तत्व को समुचित रूप से, यानी समग्र रूप से जानना, सर्वप्रथम सुनना। किसी भी कोई अभी आपको बता रहा है, उसको धीरता से अपने सूक्ष्म कर्णों का उपयोग करके उसमें श्रद्धा भाव से उसे सुनना। सुनने के बाद अगली स्टेप आती है उसको ग्रहण करना। ग्रहण करने के बाद अभी अंदर ले लिया, उसके ऊपर विवेक पूर्वक चिंतन करना। चिंतन करने के बाद जो उसका निचोड़ निकलेगा, उसका अर्क निकलेगा, उस औषधि का जैसा अर्क निकलता है, उस अर्क को अपने उस सूक्ष्म आत्म तत्व, यही है वो अर्क, उसको समुचित रूप से अपने अंदर उसको जान लेना, उसको उसका वेदन करना। वे इस आनंद स्वरूप आत्मा को पाकर, अभी यहाँ पे भगवान यमदेव बता रहे हैं, वेदन करना, जानना मतलब उस आनंद स्वरूप आत्मा को, उस आनंद के भाव में, सच्चिदानंद के भाव में जाना, उसको पाकर चिरंतन आनंद में लीन हो जाते हैं। और ऐसे ही नचिकेता के जैसे साधक इस मार्ग के अधिकारी होते हैं। तुम्हारे निमित्त तो ब्रह्म प्राप्ति का द्वार सदैव खुला हुआ है। हे नचिकेता को अभी वो इनकरेज कर रहे हैं कि हे नचिकेता, आगे बढ़ो इस मार्ग पे से, तुम्हारे लिए यह मार्ग सदैव खुला है, ऐसा मेरा मंतव्य है। मंतव्य यानी ऐसा मेरा मानना है। अभी भगवान बोल रहे हैं कि यह मेरा मंतव्य है, परंतु चलना तो नचिकेता आपको है। मानना और चलना, उसमें फर्क होता है। कोई भी आपको उस मार्ग का ज्ञान दे सकता है, आपको प्रेरणा दे सकता है, आपको इनकरेज कर सकता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मादन्यत्रास्मात् कृतात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमिन्ते तत्। अभी नचिकेता कह रहे हैं,
हे भगवान, हे यमराज, जिस आत्म तत्व को आप यज्ञादि धर्म कृत्यों तथा शास्त्र निषिद्ध कर्मों से पृथक मानते हैं, यमराज, यह जो आत्म तत्व का ज्ञान है, आत्म विद्या है, यह अभी दो प्रकार के कृत्य रहते हैं। एक धर्म, जिस कृत्यों की करने के लिए हमें आज्ञा देते हैं, धर्म का अनुसरण करते हुए किए गए कर्म, उसको धर्म कृत्य। दूसरे साइड पे निषिद्ध कर्म, जिसको धर्म हमें करने की आज्ञा नहीं देता, उसे निषिद्ध कर्म कहते हैं। ये दोनों प्रकार के कर्म एक दूसरे से भिन्न है, परंतु आत्म तत्व की विद्या यह इसके भी परे है, जो कार्य कारण रूप जगत एवं भूत भविष्य से भी भिन्न है। कार्य कारण जगत, अभी कोई भी कार्य हम करते हैं, उसी का कुछ कारण रहता है तो ही वह कार्य घटित होता है। तो ये आत्म तत्व इस कार्य कारण क्यों, इसी से भी परे, ये दो चीजों से भी परे है। यह आत्म तत्व भूतकाल, भविष्य, वर्तमान सभी कालों से भी परे है, समय से भी परे यह आत्म तत्व। उसी परम आत्म तत्व, ये जो ऐसा सब कहते हैं, इस आत्म तत्व के संबंध में हमें बताए। यम कहते हैं, सभी वेद जिस ब्राह्मी स्थिति, जिस परम पद का बार बार उल्लेख करते हैं, सतत उल्लेख करते हैं, सभी तप साधनाएं जिस स्थिति का अनुभव कराती है। अभी यमदेव बता रहे हैं कि ये आत्म तत्व कैसा हो सकता है, तो उसके में बता रहे हैं, जिसे प्राप्त करने की अभिलाषा से साधक गण ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हैं। हे नचिकेता, वही है वह परम पद, यही है वह ब्राह्मी स्थिति, जिसके लिए ही तप साधनाएं रहती है, जिसके लिए ही ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन किया जाता है। और नचिकेता, इस स्थिति का मैं आपको संक्षेप में वर्णन करता हूँ, क्योंकि उसका पूरी तरह से उसे कोई जान नहीं पाता और पूरी तरह से उसे कोई उसका वर्णन भी नहीं कर सकता, इसलिए संक्षेप में मैं वर्णन करता हूँ। ओम, ओम ही वह परम पद है। एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म, एतद्धेवाक्षरं परम, एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्, एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम, एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यह ओम ही अक्षर ब्रह्म है, जहाँ पे किसी भी चीज का शरण नहीं होता, किसी भी चीज का नाश नहीं होता, अक्षर ब्रह्म, यही ओम पर ब्रह्म, अर्थात यही सर्वों में उत्तम है, सर्वोत्तम है। इसी प्रकार को, इसी अक्षर को, ओम इसी अक्षर को भली प्रकार अगर जानते हैं तो साधक जिस भी अभिष्ट की कामना करते हैं उसे उसी की प्राप्ति होती है। यह प्रणव, यह ओमकार ही आत्म साक्षात्कार का श्रेष्ठ अवलंबन है। अवलंबन यानी आश्रय है। यह ओमकार ही यह मार्ग है, यह आश्रय स्थान है। अगर वहां पे हम जाते हैं तो हमें यह मार्ग सुकर हो जाता है, उस मार्ग पे हम चल पड़ते हैं। यही परमात्मा के ध्यान का आधार होने से ओम वह सर्वश्रेष्ठ है। यही ब्रह्म प्राप्ति के आश्रय को जानकर वहीं पे सभी साधक जन आश्रय लेते हैं। वहां पे उनका परमात्मा बैठा हुआ है, उनका
भगवान बैठा हुआ है, वही आश्रय लेते हैं साधक, और वही पे उनको ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि वही उनका आश्रय स्थान है, और वहीं पे वह आनंद में, सच्चित आनंद में डूबे रहते हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानितो नायं हन्ति न हन्यते। यही श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। यह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा, अभी परमात्मा का स्वरूप कैसा है, इस आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो ज्ञान का स्वरूप है। उस आत्मा का जो शरीर है ज्ञान का है, वह तो न उत्पन्न होता है और न मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि वह जन्म और मृत्यु के परे हुए है। जिसका जन्म ही नहीं तो उसको उसकी मृत्यु भी कैसे होगी। ना ही यह आत्मा किसी अन्य से उत्पन्न हुआ है और न इससे कोई उत्पन्न हुआ है। यह आत्मा स्वयंभू है, यह किसी से जन्म नहीं लिया है उसने, और ना ही वह किसी को उत्पन्न करता है, दोनों स्थितियां नहीं है उसमें। यह आत्मा अजन्मा स्वयंभू है, नित्य है, सतत है, शाश्वत, परमानेंट, और क्षय तथा वृद्धि से रहित। इसका क्षय भी नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है, और उसकी वृद्धि भी नहीं होती है। तो यह जो भिन्न भिन्न जो स्थितियां बताई है, जो पृथक पृथक जो अवस्थाएं बताई है, जो है उससे भी वे परे है, स्वतंत्र है सभी से। यह आत्मा शरीर के नष्ट होने पर भी यह आत्मा विनष्ट नहीं होती है। शरीर नष्ट होना यह तो शरीर का गुण धर्म है, परंतु आत्मा विनष्ट नहीं होती। यदि हनन करने वाला व्यक्ति अपने को मारने में सक्षम मानता है और हनन किया हुआ व्यक्ति स्वयं को मारा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही आत्म तत्व के संबंध में अनभिज्ञ है। कहने का तात्पर्य कि दोनों भी आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, क्योंकि जो हनन कर रहा है, जो किसी को मार रहा है, वह समझ रहा है कि मैंने इसको मार दिया, वह तो शरीर को मार रहा है, वह आत्मा को नहीं मार रहा है। और जिसका हनन हुआ, जिसको मारा हुआ है, वो भी समझ रहा है कि मुझे किसी ने मारा है, तो वो भी यह समझ नहीं रहा है, क्योंकि वो सिर्फ शरीर को ही मार खा रहा है, उसकी आत्मा को तो मार नहीं मिला है। तो ये दोनों भी आत्म तत्व के संबंध में नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को विनष्ट करती, आत्मा किसी को नहीं मारती, और न किसी के द्वारा इसे मारा जाना असंभव है। अणोरणीयोन्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहाया तमक्रतुः पश्यति वितशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। परमात्मा चेतना इस जीवात्मा की हृदय रूपी गुफा में, हृदय को अगर हम गुफा समझे, एक गुह्य स्थान समझे, हृदय मतलब स्थूल हृदय नहीं, हमारा अंतःकरण जिसको हमने
परमात्मा को, उस परमात्मा चेतना को हमने उसको समर्पित किया है, इसलिए वो गुप्त है, वो स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता। परमात्मा चेतना इस हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म और महान से भी अति महान रूप में विराजमान है। कहने के लिए तो अति सूक्ष्म। साइंस के अगर स्टूडेंट्स रहते, वो समझते कि अणु यह अत्यंत सूक्ष्मतम कण रहता है उस जीवन का, इस जैविक चेतना का, अति सूक्ष्म और महान से भी महान उसे बनाया जा सकता है, अति महान रूप में भी विराजमान है। जो साधक निष्काम कर्म करते हैं परंतु कोई फल की चाहना नहीं, फल की कामना नहीं, तथा शोक रहित है, किसी भी दुख का उनके ऊपर परिणाम नहीं, कुछ शोक रहित है, नहीं उद्वेग की भी अवस्था नहीं है उनकी, न अत्यंत हर्षित भी नहीं है, उद्वेग से, शोक से रहित, ऐसे साधक अत्यंत विरले होते हैं। और परमात्मा की अनुकंपा सबसे सर्वप्रथम आती है। परमात्मा की अगर आपके ऊपर ग्रेस हो, परमात्मा की अनुकंपा हो आपके जीवन में, वैसे ही साधक उसे देख पाते हैं, क्योंकि अत्यंत गुह्य स्थल है पे यह विराजमान है। परमात्मा एक स्थान पर विद्यमान होते हुए भी यह परम चेतना दूर चली जाती है। अगर साधक ऐसा समझता है, हम अगर ऐसा समझते हैं कि हमने इस परमात्मा चेतना को प्राप्त कर लिया, अभी यह चेतना, परमात्मा चेतना हमारी हो गई, अभी यह अत्यंत हमने हमारे गुह्य स्थान पे, गुफा में हमने उसको सुरक्षित रख लिया है, तो यह भी वह उनका भ्रम ही रहता है, क्योंकि यह एक स्थान पे है, उनके हृदय में है, परंतु यह परम चेतना दूर भी चली जाती है, दूर जाने में भी सक्षम रहती है। शयन करते हुए भी सर्व जगह गमन करती है। अगर साधक शयन भी करता है तो अगर वह सोचता है कि हम सो रहे तो वह आत्म चेतना, आत्म तत्व भी सो रहा है, तो वह भी भ्रम है। शयन करते हुए भी यह आत्म तत्व सब जगह गमन करता है, सब जगह गमन करता रहता है, हर्षयुक्त या हर्ष रहित। उस चेतना में, परम तत्व में हर्षयुक्त भी ऐसा कुछ नहीं है और हर्ष रहित है ऐसा भी कुछ नहीं है, या दोनों भी चीजें हैं, हर्षयुक्त भी है और हर्ष रहित भी। तो ऐसे हम मेरे देव, ऐसे मेरे परमात्मा देव, ऐसे परमात्मा चेतना। अभी देखिए, इस परमात्मा चेतना यानी हम तत्व की बात करते, चेतना की बात करते, परंतु जब हृदय श्रद्धा से भर उठता है, समर्पित हो जाता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि नचिकेता भी एज एक पर्सन के रूप में है, एक साधक के रूप में, और उनसे बड़ी चेतना कौन यहाँ पे बता रहे हैं? यमदेव, मृत्युदेव, भगवान यमदेव। तो ऐसे अगर है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? जो हमसे चेतना में, हमसे सद्गुणों में, हमसे ज्ञान में जो श्रेष्ठ है, उसे हम क्या बोलेंगे? देव बोलेंगे। इसीलिए परमात्मा देव, उनको मेरे अतिरिक्त और भली प्रकार जानने में कौन सक्षम हो सकता है? क्योंकि ये सब गुण अगर मेरे अंदर है तो मैं भली प्रकार के मेरे देव को जान सकता हूं। शरीरम शरीरेष्वनवस्थेष्वस्थितम् महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। जो शरीरों में शरीर रहित, देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, देखिए, जो शरीर में रहता है परंतु वो स्वयं शरीर रहित है, उसका शरीर नहीं है, तथा
स्थिर न रहने वालों के मध्य में। अभी हमारा जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है, वह स्थिर नहीं रहता है। स्थिर आज हम यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, कर्म करते रहते हैं। ऐसे स्थिर न रहने वालों में, ऐसे अनित्यों में हम कैसे हैं? अनित्य है। उन अनित्यों के मध्य में जो नित्य स्वरूप है, जो स्थिर है, जो स्थित है, उस महान सर्वव्यापक है हृदय गुहा पे, परंतु उसकी व्याप्ति सब जगह है, सभी स्थानों पे, सर्वव्यापक। उसने पूरा जो सृष्टि है, जो संसार है या जो असंसार है, वह भी उसने व्याप्त कर लिया है। ऐसा आत्म तत्व उसको जानकर जब बुद्धिमान मनुष्य उसको जानता है तो मनुष्य शोकातुर नहीं होते, शोक से आतुर नहीं होते, यानी शोक का उनके अंदर उद्वेग नहीं होता। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेद यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तशह्य आत्मा विवृणुते तदुम स्वा। परमात्मा तत्व को यहाँ पे कहा जा रहा है, परमात्मा तत्व को सिर्फ धर्मोपदेश सुनकर, एक दूजा सिर्फ स्तवन वंदना के रूप में उसकी चर्चा करके तथा शास्त्रों का अध्ययन करके नहीं जाना जा सकता। देखिए, आप ये सब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका उपयोगी होता है इस आत्म तत्व के मार्ग पर चलने के लिए। परंतु अगर हम कहते हैं कि सिर्फ धर्मोपदेश सुनेंगे, स्तवन वंदना करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे और शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो यह सिर्फ काफी नहीं है कि हम आत्म तत्व को जान सके। तो क्या चीज है कि जिसके वजह से हम इसको जान सकते हैं? जिस पर उसकी कृपा होती है, अर्थात जिस पर उस आत्म तत्व की, परमात्मा तत्व की कृपा होती है, जिसके ऊपर उसकी ग्रेस होती है, अनुकंपा होती है। जब वह परमात्मा तत्व ऐसे साधक को जब वह चुनता है, वर्ण करता है उसका, वह परमात्मा तत्व का अधिकारी साधक के समक्ष ही वह अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं ही अभिव्यक्त कर देता है। जब हमें लगता है कि साधक उस चेतना का, परमात्मा का वर्ण करता है, तो उसके विपरीत ऐसा भी रहता है, ऐसा ही रहता है कि वह चेतना ही, वह परमात्मा तत्व ही उस अधिकारी साधक का वर्ण करता है और स्वयं को उसको समझिए समर्पित करते, अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। जड़ पदार्थ परक, आगे जाके ऐसा कहा गया है, जड़ पदार्थ परक ज्ञान सुनकर। अब ये जो ज्ञान है, ज्ञान के भी अनेक प्रकार रहते, तो उसमें का जड़ पदार्थ परक ज्ञान सुनकर, पुस्तकें पढ़कर उसे प्राप्त किया जा सकता है। आत्म तत्व परक ज्ञान चेतन होता है, तरल होता है, वह सत्पात्र का स्वयं वर्ण करता है। जैसे यहाँ पे नचिकेता सत्पात्र है, इसीलिए उसका चयन किया गया, उसका वर्ण किया गया। वह कैसे साधक का वर्ण करता है, देखिए अगला मंत्र। ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः न शांतान न शांत मानसो वापि प्रज्ञाने नैन मापनुयात्। जो मनुष्य दुष्कर्मों के पाप से निवृत्त नहीं है, जिनकी इंद्रियां स्वयं के नियंत्रण में नहीं है तथा जिनके मन पूरी तरह से सांसारिकता से निवृत्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति
प्रकृष्ट ज्ञानवान होते हुए भी परिष्कृत जीवन के अभाव में, अभी देखिए व्यक्ति ज्ञानवान है, उत्कृष्ट ज्ञानवान है, ज्ञान है उसके पास, परंतु देखिए व्यवहार कैसा है, कर्म कैसे है, दुष्कर्म करता, उससे निवृत्त नहीं हुआ। इंद्रियां देखिए, इंद्रियों पे स्वयं का नियंत्रण नहीं है, इंद्रियों को विषयों के पास बार बार लेके जाता है, तथा सांसारिकता में भी बहुत डूबा हुआ है, उससे भी निवृत्त नहीं है। इसलिए क्या हो गया, परिष्कृत जीवन नहीं है उसका, ढाला हुआ जीवन नहीं इस है उसका। इसलिए इसके अभाव में वह आत्म तत्व को जानने में समर्थ नहीं होता। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यसोपसेचनम क इत्था वेद यत्र सह। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जो भी जाति प्रजातियां है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी है, जिस परमात्मा का आहार माने जाते, ओदन माने जाते हैं, सब कुछ तो उसके लिए ही तो है, जो भी कुछ दिखता है सब कुछ समर्पित उसी को तो है, उसका ही अन्न आहार है। स्वयं मृत्यु काल जिसका उपसेचन है, अर्थात शाकादि या जल की तरह आहार का सहयोगी है, मतलब मृत्यु उसका एक मित्र सहयोगी है, उस परमात्मा के साथ वह अन्न खा रहा है, आहार ले आ रहा है, सहयोगी उसका मृत्यु है। वह जहां भी है, जैसा भी है, जैसा है, उसको पूरा का पूरा भले कौन जान सकता, इतना सब कुछ करने के बावजूद, पश्चात भी जानने के पश्चात भी, उस मार्ग के ऊपर अपने को ढालने के बाद भी उसे भली भांति कौन जान सकता है। इस मंत्र में सूत्र कहते हैं ब्रह्म एवं क्षत्र संबोधन यहाँ पे उपलक्षण के रूप में प्रयुक्त प्रतीत है। ब्रह्म से सहज धर्मानुशासन अथवा विचार शक्ति का तथा क्षत्र से रक्षण या पुरुषार्थ की शक्ति का बोध होता है। इस प्रकार ये संबोधन जीव मात्र की विशेषताओं के प्रतीक सिद्ध है। इससे कोई जाति तो रहती है, लेकिन जो हमारे कर्म है इनके अनुरूप है क्या, उससे हमारे कर्मों के अनुसार हमारी यह कर्मों की जाति की बात चल रही, विशेषताओं के प्रतीक सिद्ध होते हैं। वह परमात्मा तत्व समय आने पर जीव मात्र को मृत्यु के संयोग से अपने अंदर समाहित कर लेता है। जब मृत्यु की घड़ी आ जाती है ऐसे साधक के जीवन में, तब मृत्यु को साथ में लेके वह परमात्मा तत्व अकेला नहीं, मृत्यु के साथ संयोग करके तो वह मृत्यु ही परमात्मा हो गया, जो भी अपने अंदर उसको ले लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है। आज की बात यहां तक ही, बाकी के मंत्रों का अभ्यास हम अगले समय करेंगे। चलिए शांति पाठ की ओर। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते
वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। इति प्रथमाध्याये द्वितीयवल्ली समाप्तः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। हम सबने कृष्ण यजुर्वेद के कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के 11 से 25 मंत्रों का पठन मनन चिंतन किया। इसमें भगवान यमदेव नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेता, संसारिक विषय वासनाओं से परे अत्यंत गुप्त स्थान अंतःकरण में जो विराजमान परमात्मा है, उस परमात्मा को अध्यात्म योग के से जान करके मनुष्य हर्ष और शोक से मुक्त हो जाता है। और यह गूढ़ ज्ञान मैं तुमको देता हूँ। तुम्हारे अधिकार को देखते हुए यह गूढ़ ज्ञान मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इस पर नचिकेता कहते हैं, भगवान यमदेव से कहते हैं, उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे परमदेव, हे भगवान, जो आत्म तत्व यज्ञादि धर्म कृत्यों शास्त्र निश्चित कर्मों से पृथक है, जो कार्य कारण संघात से जो रूप जगत है और या जो भूत भविष्य वर्तमान काल से भी परे है, भिन्न है, उस परम तत्व का ज्ञान को मुझे बताएं। मैं उसके लिए तत्पर हूँ, मैं उसे ग्रहण करने के लिए उत्सुक हूँ। इस पर भगवान यमदेव उस ब्रह्म ज्ञान की को जो है तीसरे वर्ग के रूप में जो नचिकेता आत्मज्ञान की लालसा से बैठा है, उसे प्रदान करने की शुरुआत करते हैं। और तत्वमसी का जो बोधन करते हुए कहते हैं कि सभी वेद जिस ब्राह्मी स्थिति परम पद का उल्लेख करती हैं, साधक कर्ण जिसकी सभी तपस्याएं तप ब्रह्मचर्य व्रतों का पालन करती हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, वह परम पद ओम है, ओम है, ओम है। जिसको पाने के लिए सभी साधक ऋषि संत महात्मा ललायित रहते हैं, वह परम पद और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओम है, ओम है, ओम है। ओम ही अक्षर ब्रह्म है, ओम ही पर ब्रह्म अर्थात सर्वोत्तम है। ओमकार के माध्यम से ही आत्म साक्षात्कार होता है। यही श्रेष्ठ अवलंबन परमात्मा का है और यही परमात्मा का ध्यान का आधार है। यही परमात्मा के आधार का सर्वश्रेष्ठ अवलंबन है। इस ब्रह्म प्राप्ति के आश्रय को जानकर साधकगण ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। यह भगवान यमदेव की उद्घोषणा है। यह ब्रह्मांड यमदेव जो ब्रह्म ज्ञाता है उनकी उद्घोषणा है। और यही उद्घोषणा सभी ब्रह्म ज्ञानियों की है कि ओम ही वह परम पद है, ओम ही वह परम पद है, ओम ही वह परम ब्रह्म का आधार है, वही अधिष्ठान है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वश्रेष्ठ है। और सभी साधकगण उसी को प्राप्त करने के लिए लायक होते हैं। जो नित्य ज्ञान स्वरूप है, उस आत्मा का जो ज्ञान है नित्य है, न कभी वह उत्पन्न होता है, न उसकी कोई मृत्यु होती है, न वह अन्न के माध्यम से उत्पन्न होता है, न उससे कोई उत्पन्न होता है। यह आत्मा, यह ओम अजन्मा नित्य शाश्वत है। उसका क्षय और वृद्धि नहीं होता है, वह क्षय और वृद्धि से रहित है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वह आत्मा विनिष्ट हो जाता है। यह आत्मा न तो कभी विनिष्ट हो सकता है, न किसी के द्वारा उसे मारा जाना शक्य है या संभव है। यहाँ पे ध्यान देने की योग है। यह दोनों मंत्र न जायते
और जो हतवा जो है, ये मंत्र जो है, या आत्मा ज्ञान स्वरूप है, न उसकी मृत्यु होती है, न जन्म होता है, न उसे कोई मार सकता है, न काट सकता है, न उसका कभी क्षय होता है, न कभी वृद्धि होती है। वह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत है, विनिष्ठ, उससे आत्मा का कभी विनिष्ठ नहीं होता। इसकी उद्घोषणा इसी कठोपनिषद के मंत्रों की जो शाश्वत ज्ञान है, उसकी उद्घोषणा भगवान योगेश्वर स्वयं यह गीता में भी करते हैं। अर्जुन को यह दूसरे अध्याय के 19 और 20 के मंत्र में यह उद्घोषणा भगवान इसी कठोपनिषद की उद्घोषणा को भगवत गीता में भी घोषणा करते हैं। यह शाश्वत ज्ञान जो है बड़ा चराचर है, जिसके सभी अवतारी सत्ताओं ने इसी को गाया है। यह शाश्वत ज्ञान जो है वेदों का आधार है। यह शाश्वत ज्ञान ही परम चेतना को प्राप्त करवा सकता है। वह ओमकार ही वह परम श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसको आधार बनकर के उस परमात्मा को प्राप्त किया सकता है। और वह आत्मा जो है नित्य है, ज्ञान स्वरूप है, न कभी उत्पन्न होता है, न कभी उसकी मृत्यु होती है। जब उत्पन्न ही नहीं होगा तो मृत्यु कैसी होगी? वह आत्मा जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। जब नित्य है, शाश्वत है, उसमें कभी क्षय भी नहीं होगा, कभी वृद्धि भी नहीं होगी, और कभी नष्ट भी नहीं हो सकता। न वह आत्मा किसी का नष्ट कर सकता है, न आत्मा के द्वारा किसी को नष्ट किया सकता है, यह संभव नहीं है। और यह आत्मा परमात्मा की चेतना जो है जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अणु अति सूक्ष्म रह करके और महान से भी अति महान रूप में विराजमान है। क्योंकि यह आत्मा की प्राप्ति जो है उस जीवात्मा को उस हृदय रूपी गुफा में जो बड़ी गूढ़ है उसमें प्राप्ति होती है। और उसके प्राप्त करने के लिए जो साधक व्यक्ति विशेष निष्काम करते कम कर्म करते हुए शोक रहित होकर के उसका ध्यान करते हैं, उस पर पे परमात्मा की अनुकंपा होती है। और ऐसा जो है उस अनुकंपा के माध्यम से ही वह जो है साधक जो है उस परम परमात्मा को साक्षात्कार कर पाता है। वह एक जगह रहते हुए भी हर जगह विद्वान है, सर्वत्र है। वह एक जगह दिखाई देने से वह कहीं न चलता है, न घूमता है, न फिरता है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। उसकी सत्ता है, वही सतचित आनंद है। ओम ही वह परम तत्व है, आत्मा ही वह परम तत्व है, जिसको जानने के लिए सभी लोग ललायित रहते हैं। जिस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तुमने जो वर मांगा था, उस वह वरदान ओमकार है। वह ओमकार ही शाश्वत नित्य शाश्वत है, न उसका कभी क्षय होता है। वही परम चेतना आत्मा या परमात्मा जो है उसके आत्म घोषणा की जाती है। वही एक शाश्वत ज्ञान को पाने के लिए सभी लोग जो है ललित होते हैं। भगवान यमदेव आगे भी कहते हैं, हर्षयुक्त और हर्ष रहित उस परम चेतना परमात्मा को मेरे अतिरिक्त कौन भली बाकर जो है जानने में सक्षम है। क्योंकि भगवान यमदेव ने भी जो 3 अग्नि की जो नचिकेता को दी थी, उसकी संधियों को जो बताया था, उन संधियों को प्राप्त करके स्वयं ब्रह्म ज्ञाता बन गए। कहीं कहीं यह भ्रांति न हो जाए, यमदेव तो देवता है, समान देवता है। यहाँ पे अनंत यमदेव होते हैं। हर कल्प में अलग अलग नए यमदेव आते हैं। यह अनादिकाल के उस यमदेव की चर्चा हो रही है और अनादिकाल के उस नचिकेता की चर्चा हो रही है जो ब्रह्म ज्ञाता थे, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया था, और जो है वह यमदेव भी थे। यानी इसलिए उन्होंने यह भी उद्घोषणा की, यह ज्ञान तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो उसका तुम जी है अल्लाह जानने की चेष्टा कर रहे हो। क्योंकि उस समय भगवान यमदेव को, उस समय के भगवान यमदेव को यह ज्ञान था। इसलिए उन्होंने कहते हैं, डंकी की चोट पे घोषणा करते हैं, हर्ष युक्त हर्ष रहित उस परम चेतना परमात्मा ओमकार को, आत्मा को मेरे अलावा और कौन जान सकता है जिसको सक्षम है। क्योंकि मेरे अलावा कहने का तात्पर्य है कि जो 3 संध्याएं जो है, 3 जो नचिकेता अग्नि की जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 3 संधियों के माध्यम से उसे आत्म का साथ करता है, उससे वह ज्ञान जो दुर्लभ ज्ञान जो है प्राप्त हो जाता है। भगवान यमदेव आगे भी कहते हैं, वह शरीरों में भी शरीर रहित है, वह अनित्यों में नित्य स्वरूप है। यहाँ विरोधाभास दिखाई देता है कि जिसमें शरीर है तो उसमें शरीर रहेगा, लेकिन भगवान कहते हैं यानी वह शरीरों में भी शरीर रहित है। और जहाँ अनित्य होगा तो वहां पर नित्य धर्मा नहीं होगा। तो वहां पर कहते हैं अनित्य धर्मा के मध्य में वह नित्य स्वरूप में स्थित है, यानी वह हर जगह
व्याप्त है, वो एक ही उद्घोषणा है, उसकी ही प्रार्थना है, उसकी ही जय जयकार है, उसी की सत्ता है। यह भगवान आगे भी कहते यह परमात्मा जो परम तत्व है, यह मात्र धर्म उपदेश सुन करके स्तुति वंदना शास्त्रों का अध्ययन से नहीं जाना जा सकता, नहीं जाना सकता। इसको जानने के लिए अधिकारी शिष्य बनना पड़ता है, और उस अधिकारी शिष्य जब वो बनता है तो उस परम चेतना की अनुकंपा उस पर होती है, और अधिकारी शिष्य के समझ हुआ स्वयं जो है प्रकट हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। उसके अज्ञान का जो है धूल छट जाती है, ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। यह धर्म उद्देश्य शास्त्र स्तुति वंदना उसके मार्ग हैं, उसके टूल हैं। यह कोई कहे कि अहंकार लगे करे कि मैं धर्म उद्देश्य से स्तुति वंदना से शास्त्रों का अध्ययन करके उस परम चेतना को प्राप्त कर सकता हूँ, यह संभव नहीं है। वह उसका रास्ता दिखा सकता है, लेकिन जब तक अंदर से हम अधिकारी नहीं बनेंगे, हमारे अंदर के कलह कलेश नहीं नष्ट होंगे, जब तक उस एक ही सत्ता को हम नहीं में एक निष्ठ नहीं हो जाएंगे, जिस तरह से नचिकेता ने यह लोग पितर लोग सर्वलय के सभी भोगों का एक स्तर से जो है उसका जो है अनादर कर दिया, उसको जो है दूर कर दिया, उससे भोगने की इच्छा से को नष्ट कर दिया। ऐसे साधकों को, ऐसे शिष्यों को वह स्वयं जो है प्रकट हो करके, जैसे नचिकेता के सामने स्वयं भगवान नचिकेता ब्रह्मवेता ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूप भगवान यमदेव ने आकर के उस ज्ञान को प्रकट किया, वैसे ही साधकों के समक्ष जो है ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेता ब्रह्म स्वरूप जो है गुरु के रूप में प्रकट होकर के जो है उस ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार करवा देते हैं। जो मनुष्य, भगवान कहते हैं, जो मनुष्य दुष्कर्मों से और पाप इंद्रियों से संसार में निवृत्त रहता है, वह व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी वेदों का अध्ययन कर ले, जितना भी शास्त्र कर ले, जितने भी वंदना कर ले, जितनी भी स्तुति कर ले, उस आत्म तत्व को जानने में समर्थ नहीं हो सकता। उसका ज्ञान के सामने फटक भी नहीं सकता है। यह उसकी पहली शर्त है, क्योंकि लोक संसार से विमुख होकर के ही, यानी जो प्रेम मार्ग को त्याग करता है, श्रेय मार्ग में जाने की चेष्टा करता है, उसे ही उस परम तत्व परम चेतना की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि वह जो परम चेतना है, धर्म अनुशासन और विचार शक्ति से परे है, उसे कौन जान पाएगा? वह क्या है, कहाँ निवास करता है, कैसे रहता है, कैसे उठता है, कैसे जागता है, वह उसकी कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती है। यही प्रश्न जो है श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भी किया था। वह स्थित प्रज्ञ वाला जो है कैसा उठता है, कैसा दिखता है, क्या चाहता है, कैसे बोलता है, किस काल में रहता है, किस क्षेत्र में रहता है, क्या खाता है, क्या बोलता है, वह यही प्रश्न जो है अर्जुन ने भी भगवान केशव से योगेश्वर से पूछा था। यही उद्घोषणा जो है भगवान यमदेव जो है करते हैं श्रेष्ठ सर्वोत्तम श्रेष्ठ नचिकेता के माध्यम से हम सबको आह्वान करते बताते हैं कि वह धर्म अनुशासन और विचार शक्ति से परे है। उसे न कोई जान सकता है, न जान पाएगा। वह कहाँ रहता है, कहाँ निवास करता है, उसकी कोई भी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता है। भगवान यमदेव और श्रेष्ठतम शिष्य को पुनः बारंबार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। भगवान वेद व्यास और सभी गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन नमन वंदन नमन वंदन। ऐसे श्रेष्ठ नचिकेता के माध्यम से भगवान यमदेव ब्रह्म ज्ञानी यमदेव ब्रह्म स्वरूप यमदेव के मुख से यह ज्ञान प्राप्त करके हम सब धन्य हुए धन्य हुए धन्य हुए। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन नमन वंदन नमन वंदन। परमपिता परमेश्वर और जगत जननी माँ भगवती की श्रुति की असीम अनुकंपा से शुक्ल यजुर्वेद के कठोपनिषद के प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली के 12 से 25 मंत्रों का हम सब ने पठन मनन चिंतन किया, और इस तरह से जो है कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का द्वितीय वल्ली पूर्ण हुआ। परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। माँ भगवती श्रुति के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। भगवान ब्रह्म ज्ञानी नचिकेता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। और भगवान ब्रह्म ज्ञानी
यमदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं